नमस्कार, स्वागत है आपका ताजा खबर में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे ग्वालियर का। इस वक्त एक बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक कुख्यात बदमाश ग्वालियर के एक लॉज में छिपे हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, पुलिस ने तुरंत बदमाशों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू यहां पर अभियान चलाया, लेकिन पुलिस और बदमाशों के बीच फिलहाल खबर मिल रही है मुठभेड़ की। बदमाशों के ग्वालियर के जमुना लॉज में छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी। खबर है उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश, 6 से अधिक कुख्यात बदमाश जो एक ग्वालियर के लॉज में छिपे हैं, जमुना लॉज में। सीधा हम रुक करेंगे ग्वालियर का, ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ इस वक्त प्रहलाद सेन, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताइए, क्या है पूरा मामला, कितने बदमाश हैं, पुलिस का क्या कहना है, क्या है स्थिति? देखिए दीपक, लगभग आधा दर्जन से अधिक बदमाश हैं जो उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें पकड़ने की प्रयास कर रही है, उन्हें ये भी कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए। पुलिस के जो आला अफसर हैं, एसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। वो सामने की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो जो एक मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये दानावली क्षेत्र का जमुना मार्केट जिसे कहा जाता है, उस मकान में ये बदमाश छुपे हुए हैं। 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है और यहाँ पर कुछ देर पहले टीयर स्मोक यूनिट का भी इस्तेमाल किया गया था। बार बार यहाँ पर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो जो बदमाश है उनसे ये कह रहे हैं कि आप आ जाइए, बाहर आ जाइए, हम कोई फायरिंग नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं खुद जो एसपी हैं अमित सांगी, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। वो बार बार उन्हें कह रहे हैं कि मकान से बाहर निकल के आइए, लेकिन अभी तक बदमाश बाहर नहीं निकले हैं। तो पुलिस तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन वो छुपे हुए हैं उस मकान में। उत्तर प्रदेश के ये कुख्यात बदमाश बताए जा रहे हैं। एक अपडेट आया है कि ये दतिया के कुछ बदमाश बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जो एसपी हैं वो लगातार बोल रहे हैं माइक से। वो देखिए आप सामने की तस्वीरें किस तरीके से, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं पुलिस से, लेकिन मकान से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो लोग। तो तमाम जो कोशिशें होती हैं, 3 थानों से अधिक का जो पुलिस बल है वो यहाँ मौके पर तैनात हैं। एडिशनल एसपी प्रहलाद, आप कुछ समझ पा रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बदमाश? कुछ कहना चाह रहे हैं पुलिस से, कुछ कह रहे हैं, आप कुछ समझ पा रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए उन्हें डर है, घबराहट है कि कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए। तो यही वजह है कि वो मकान से बाहर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब मौके पर मीडिया पहुंचेगी तभी वो उस मकान से बाहर आएंगे। तो पुलिस लगातार आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें किस तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कोशिश है कि बदमाशों को पकड़ लिया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन बता रहे हैं। से वो बाहर निकले हैं, सरेंडर कर दिया है। बदमाश है, बिल्कुल सीधी तस्वीरें देखिए आप, मकान से बाहर निकलते हुए बदमाश बाहर आ रहे हैं। वो बदमाश, पुलिस की बात उन्होंने सुन ली है। और अब पुलिस को सफलता मिल गई है, बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। आप देख सकते हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक मकान में छुपे हुए थे, जिसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने पकड़ लिया है, एसपी खुद बदमाशों को पकड़े हुए हैं। ये देखिए आप तस्वीरें सीधी। पुलिस ने यहां पर बिना किसी फायरिंग के और बिना किसी बल प्रयोग के इन्हें पकड़ लिया है। और भी तमाम सारे जो बदमाश हैं वो अंदर हैं। सभी के नाम से पुलिस अधिकारी जो हैं उन्हें बुला रहे हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। देखिए एक एक करके ये सभी बदमाश अब पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया है। तमाम कोशिशें की गई, तमाम प्रयास किए गए, तब जाकर ये बदमाश पुलिस के सामने इन्होंने हथियार टेके हैं। दीपक देखते जाइए आप, किस तरीके से दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ पुलिस को मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। 1 घंटा हो गया तब से ये दूसरा बदमाश निकला है।
चलिए, तो इसके पहले देखा देखिए आपने, दूसरा पहला बदमाश बदमाश निकला आया, है उसके पुलिस बाद अब ये दूसरा बदमाश है, हाथ अपने हैंड्स अप करते हुए पुलिस को उसने समर्पित, अपना पूरी तरह से, एक तरह से पुलिस को उसने बचने के लिए, एनकाउंटर का डर है बदमाशों को कि कहीं पुलिस उन्हें एनकाउंटर में ना मार दे, पुलिस कुछ गलत ना करे, ये डर है, ये भय है पुलिस का। और बदमाश एक के बाद एक अब इस मकान से, इस लॉज से बाहर आ रहे हैं। खबर में अपडेट ये मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के नहीं है, दतिया के बदमाश है, 6 से अधिक इनकी संख्या बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। ग्वालियर के जमुना लॉज की सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रहलाद आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हालांकि ये बदमाश कौन है, इनका क्या रिकॉर्ड रहा है पहले, और लंबे वक्त से पुलिस जरूर इनकी तलाश कर ही रही होगी। कुछ इनपुट्स मिले थे पुलिस को, जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर घेराबंदी करते हुए चारों तरफ से पहले प्लानिंग के तहत आज इस लॉज को घेरा और बदमाशों से पहले संवाद करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस को भी डर था कि कहीं बदमाश कोई उत्पात ना मचाए, बदमाश कहीं क्रॉस फायरिंग ना कर दे। हो सकता है बदमाशों के पास कोई हथियार हो, तलवार, चाकू या फिर कोई बंदूक हो। कारतूस देखिए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने यहां पर फिलहाल 2 बदमाशों को तो बाहर निकाल लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बदमाशों से जब्त हथियार लगते हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं। पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है, एसपी खुद वहां पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। ग्वालियर के जमुना लॉज की तस्वीरें हैं। पुलिस को पहले इनपुट मिला, जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचकर दबिश दी और कार्रवाई शुरू की। और कोशिश पुलिस की यही थी कि इन बदमाशों को इसी तरह पकड़ लिया जाए, पहले संवाद किया जाए। कोशिश की पुलिस ने उनसे संवाद कायम रखने की और संवाद कायम करने में पुलिस कामयाब हुई। बदमाशों ने यहां पर हालांकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन ठहरे होने की जानकारी जरूर पुलिस को मिली थी। पुलिस की बड़ी संख्या में टीम यहां पर मौजूद है और ये अंदर की कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। पुलिस बल तो नजर आ ही रहा है। बदमाश यहां पर खबर मिल रही है, 6 से अधिक संख्या में बदमाश यहां पर ठहरे हुए थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी, पुलिस को इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर दबिश दी, कार्रवाई शुरू की। हालांकि लग रहा है पुलिस मीडिया कवरेज को भी रोकना चाहती है, लेकिन तस्वीरें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं बदमाशों की। 2 बदमाशों को अभी अभी आपने बंसल न्यूज पर देखा एक्सक्लूसिव, किस तरह वो जमुना लॉज से बाहर निकले। पुलिस को हालांकि बदमाशों ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस भी पूरी एहतियात के साथ, सुरक्षा के साथ, दल बल के साथ यहां पर पहुंची। और ये देखिए, ये वो खिड़की नजर आ रही है, ऊपर की तरफ एक जवान टारगेट किए हुए है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हालांकि सरेंडर 2 बदमाश कर चुके हैं, अभी अभी आपने उन बदमाशों को देखा, पुलिस को सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस की बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। प्रहलाद का एक बार फिर हम रुख करेंगे। प्रहलाद, जरा बताइए क्या स्थिति है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पुलिस ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। कुल 4 बदमाश पकड़ाए हैं और अन्य जो साथी थे वो बताया जा रहा है कि अन्य जो साथी हैं वो मौके से फरार हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ वो बदमाश रुके हुए थे, जिस मकान में काफ़ी असला मिला है, गोलियां थी और जो कट्टे आदि पुलिस ने बरामद किया। खुद पुलिस अधीक्षक यहाँ मौके पर आ रहे हैं। सर, कितने बदमाश थे, क्या सफलता मिली पुलिस को? ये झांसी की पुलिस आई हुई थी। हाँ, ले लो। 3 बदमाश थे और करीब 1-1.5 घंटे से ये चल रहा था। फाइनली उनको समझ में आ गया कि अब बच नहीं सकते, तो इन्होंने सरेंडर किया यहाँ पे। अब जाके इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। काफ़ी इनके एमुनेशन और आर्म्स मिले हैं। अब अगली इन्फॉर्मेशन बात। सर, ये कुछ और, इससे पहले कुछ और बदमाश पकड़े गए हैं इनके साथी से बताइए। 1 आदमी और पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 हुए, 1 पहले और 2 ये। तो ये दीपक नई अपडेट है कि 3 बदमाश थे ये कुल, इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और काफी मात्रा में असला मिला है। उत्तर प्रदेश का इनपुट ये मिला था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। यहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दीपक ये बदमाश यहाँ पहुंचे हुए थे। चलिए, अभी हमने एसपी की बात सुनी। टोटल 3 अपराधियों को, 3 बदमाशों को पकड़ा है और ये देखिए 2 बदमाशों को अभी पुलिस ने पकड़ा है, इससे पहले 1 बदमाश को पकड़ा है। हालांकि झांसी के बताया जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, देखिए ये अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, अपनी बात पूरी करिए।
चलिए, लगता है हमारा हेलो। संपर्क प्रहलाद से टूट गया, लेकिन हम तस्वीरें लगातार सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ग्वालियर के जिस जमुना लॉज में पुलिस को इनपुट्स मिले थे, उसके बाद यहां पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई शुरू की। दबिश देकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और 3 बदमाशों को, झांसी के बताए जा रहे हैं, हालांकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है पुलिस अब ये पूछताछ में पता लगाएगी। इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पहले किन किन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। प्रहलाद, सुन पा रहे हैं आप? जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल दीपक, हम सुन हाँ बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से पुलिस को यह सूचना मिली थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनपुट दिया था कि यहाँ पर बदमाश छुपे हुए हैं, उनके पास भारी मात्रा में असलाह मौजूद है। तो ये जो इनपुट था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस घर में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि किस तरीके से उनके पास अवैध हथियार मौजूद थे। वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे। पुलिस बार बार उन्हें ललकार रही थी। जब टीयर स्मोक यूनिट का इस्तेमाल किया गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, तब भी बदमाश नहीं डरे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि जब तक मीडिया मौजूद नहीं होगा तब तक हम यहां सरेंडर नहीं करेंगे। बाद में जब पुलिस के वरिष्ठ अफसर आए, खुद यहां के जो पुलिस कप्तान हैं अमित सांगी, उन्होंने मौके पर मोर्चा संभाला। जब उन्होंने भरोसा दिलाया तब जाकर वो पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर किया है। तो कुल मिला के एक नया अपडेट ये है कि 3 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। अब फिलहाल पुलिस इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसकी पड़ताल करेगी। तो ये सीधा इनपुट उत्तर प्रदेश पुलिस से मिला था। दीपक, एक बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार वारदातें हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी, जहां पर लाखों रुपए यहां पर बदमाशों ने लूट लिया था। इससे पहले भी कुछ अन्य वारदातें इस प्रकार की हुई है। तो पुलिस को संदेह था कि इस प्रकार के गिरोह जो बाहर से आकर शहर में वारदात कर रहे हैं, तो ये लगता है इनके जो इन्हें पकड़ा गया है, इनसे कई और अहम वारदातों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि इनके इरादे बड़े गंभीर थे। जो जिस तरीके की तस्वीरें कमरे में दिखाई दी, वाकई कई सवाल खड़े कर रही थी। दीपक, प्रहलाद, जिस जगह पर आप खड़े हैं, इस जगह के बारे में जरा कुछ बताइए ना। जो इनपुट्स पुलिस को मिले थे, आखिर बदमाशों ने इसी जगह को क्यों चुना? क्या ये कोई रिहायशी इलाका है, कमर्शियल इलाका है, क्या यहाँ पर ऑफिसेज हैं? और ये मकान को देखकर तो ऐसा लगता है काफी कच्चा मकान है, ईंट नजर आ रही है, काफी पुराना मकान, कच्चा जर्जर मकान लग रहा है। यहां पर आखिर बदमाशों ने अपना ठिकाना क्यों बनाया ठहरने के लिए? इसके बारे में आपको क्या लगता है? हमें जरा वो तस्वीरें भी बताइए जहां से पुलिस ने बदमाशों को बाहर निकाला। आखिर यही लॉज क्यों? मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा, क्योंकि ये शहर का व्यस्तम इलाका है, महाराज बड़ा इलाका, बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है, तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो व्यापारी क्षेत्र है वो इसे कहा जाता है। और शायद बदमाशों ने ये सोचा कि हम इस प्रकार से ऐसे ठिकाने को चुनेंगे जहां पर पुलिस को संदेह नहीं होगा, तो इसीलिए इस मकान को चुना है। हालांकि मकान का ऑनर कौन है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये शहर के बीचों बीच में ये हथियारबंद बदमाश छुपे हुए थे, उससे तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आसपास कई सारी लॉज हैं और हो सकता है कि लॉज की इनको जानकारी थी और इन्हें कोई मकान जो है वो रेंट पर मिला है। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी जुटाएगी। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सीधा जो मार्केट है, इसे जमुना मार्केट कहा जाता है और काफी पॉश इलाका इसे कह सकते हैं। शहर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र का ये इलाका रखता है और नजदीक में 2 किलोमीटर की दूरी पर जनकगंज थाना क्षेत्र लगता है, यानी 2 थानों की दूरी बहुत कम है। और शायद बदमाशों ने इसे बेहद सेफ जोन समझा। हम और गली से अगर बाहर निकलते हैं, बेहद तंग और सकरी गली है, और इससे अगर बाहर निकलते हैं तो शहर का एक और मुख्य बाजार, जिसे दानावली कहा जाता है, बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ बदमाश अपना ठिकाना बनाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए, बदमाशों को ले जाया जा रहा है, पुलिस अब बदमाशों को ले जा रही है और इनसे पूछताछ करेगी। तो एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता, जिस तरीके के आपराधिक मामले लगातार देखने को मिलते हैं और उस पर अगर लगाम लगाने की कोशिश है तो वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्हें किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को ये सूचना दी कि हमारे यहाँ के जो तमाम बदमाश है वो आपके यहाँ छुपे हुए हैं। देखिए, शांतिदूत कोतवाली थाना पुलिस उन बदमाशों को लेकर जाती है। आप देखिए तस्वीरें सीधी, ये नज़ारा आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी सफलता, और जो स्थानीय लोग हैं उनके भी चेहरे पर खुशी कि किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है। शहर का व्यस्तम इलाका जहां पर बदमाश मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन दिखाया है वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि उनके पास हथियार थे। अगर वो फायरिंग करते तो निश्चित तौर पर
जो उनका मूवमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने एक बंकर नुमा घर चुना था, तो बड़े आसानी से वो फायरिंग कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, पुलिस ने जिस तरह से बातचीत की, पहले संवाद किया बदमाशों से, उससे एक बात तो समझ आती है कि ये बहुत अच्छी सफलता है पुलिस की, जो उन्होंने बदमाश को जिस तरह से बदमाशों को पकड़ा है और बदमाशों ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। आप बता रहे हैं कि काफी पॉश इलाका है, इसकी गलियों की बनावट, गलियों को देखकर लगता है कि इसकी जो बसावट है वो काफी पुरानी है। आसपास के अगर कुछ लोग वहां पर रहने वाले हों तो हम जरूर चाहेंगे कि उनसे भी आप बातचीत करके और ये हम हमारे साथ संवाद स्थापित करें। बताएं जरा कि लोगों का क्या कहना है, कि उन्होंने क्या कभी इन बदमाशों को पहले देखा। एक बार जरूर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीच में जरूर थोड़ा नेटवर्क की वजह से हमारा संवाद ठीक से नहीं हो पा रहा है प्रहलाद से। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर उनसे जुड़ने की, बातचीत करने की। लेकिन आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये हालांकि लॉज बताया जा रहा है, मकान नुमा लग रहा है, काफी कच्चा लग रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, ये महाराजबाड़ा बताया जा रहा है, जो काफी पॉश इलाका है, शहर का हृदय स्थल कहा जाता है। लेकिन इसकी बसावट आप देखिए, गलियों को देखकर, यहाँ के मकानों को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी बसावट काफी पुरानी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बदमाशों को या तो किसी ने जानकारी दी होगी कि उन्हें यहां पर ठहरना है, या फिर बदमाशों ने इस इलाके की रैकी कर रखी थी कि उन्हें ग्वालियर में आके इसी जगह पर ठहरना है। ये एक रिहायशी इलाका भी है, ये मार्केट भी, यहाँ पर महाराजबाड़ा काफी पॉश इलाका है। लेकिन जहां पर बदमाश ठहरे हुए थे, उस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो ये जो लॉज है, ये जो भी है, लॉज है या मकान है, पहली नजर में मकान प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस का कहना है ये लॉज है, यहाँ पर ठहरे हुए थे। काफी कच्चा ये मकान दिखता है, यहां पर बदमाश ठहरे हुए थे। पुलिस का हालांकि ये भी कहना है कि 2 बदमाश भाग गए हैं। टोटल 3 बदमाशों को पकड़ा। और देखिए, ये जो आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, जो बदमाश ने पुलिस के सामने पहुंचकर सरेंडर करना अपने आप को बेहतर समझा, 3 बदमाश टोटल यहां पर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के बताए जा रहे हैं, झांसी पुलिस से भी इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ग्वालियर एसपी, ग्वालियर की पुलिस टीम यहां पर पहुंची और तीनों बदमाशों को अपनी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। 2 साथी बदमाशों के बताए जा रहे हैं, वो जरूर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस पूछताछ में ही इस बात का और खुलासा हो पाएगा कि आखिर इन बदमाशों का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, पहले किन किन वारदातों में ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इनका रहा है, किन वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश भी रही ही होगी, इनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। एसपी फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, लेकिन बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव जब एसपी ने बातचीत की, उन्होंने जरूर इस बात के संकेत दिए कि ये खूंखार बदमाश, जो 3 बदमाश हैं, झांसी पुलिस के इनपुट से हमें जानकारी मिली, जिसके बाद हमने दबिश दी। पुलिस टीम यहां पर पहुंची, एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और चारों तरफ से उस मकान को जहां पर बदमाश ठहरे हुए थे, उसे चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि पुलिस को यह भी आशंका थी कि कहीं पुलिस को चकमा देकर ये बदमाश दूसरे रास्ते से, दूसरे तरह से भाग ना जाए। लेकिन पूरी तरह से चारों तरफ से घेरते हुए पुलिस की टीम ने इन बदमाशों को वहां से बाहर निकलवाया और बदमाशों ने अपने आप को सरेंडर करना बेहतर समझा। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हथियार नजर आ रहे हैं, बंदूक, कारतूस नजर आ रही है, पुलिस ने जब्त किए हैं। एक बार फिर हम रुक करेंगे, प्रहलाद सेन का हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, एक बार फिर जरा प्रहलाद बताइए, क्योंकि मैंने अभी तक जितना समझा है, महाराजबाड़ा के जिस इलाके की आप ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसकी बसावट काफी पुरानी लगती है। बदमाश अगर यहाँ पर आकर ठहरते हैं तो या तो उन्हें भी इनपुट्स मिला होगा या फिर उन्होंने रैकी कर रखी होगी। आसपास के लोग, जो रिहायशी लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से इस इलाके की बनावट है और बसाहट है, तो बेहद तंग गलियां हैं और अंदर कई सारी लॉज बनी हुई है, कई पुराने मकान हैं। तो बदमाशों को इस इलाके की पहले से जानकारी रही होगी और उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पर पुलिस की कम निगाह जाए, क्योंकि बेहद सिक्योरिटी में रहता है और बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है। जगह जगह पुलिस की चेकिंग रहती है। ये जो दानावली बाजार है वो काफी व्यस्तम बाजार है, काफी व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। तो ऐसे में अगर बदमाश यहाँ आकर छुपे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्थानीय किसी से जरूर संपर्क रहा होगा, क्योंकि एक बेहद पुराना खंडर टाइप का मकान उन्होंने चुना था जिसमें वो रुके हुए थे। वहां से अवैध कट्टे और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। तो निश्चित ही एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। अभी थोड़ी देर पहले झांसी पुलिस से हमारी चर्चा हुई थी, हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि ये हमारे यहाँ लूट की वारदात करके आए थे। लगभग 7 लाख रुपए की इन्होंने लूट की थी। रहने वाले ये दतिया के हैं, लेकिन ये जो इनका जो केंद्र रहता है उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं दतिया से सटे हुए, वहां पर ये वारदात को अंजाम देते थे। और इसी बात की जानकारी जब झांसी पुलिस को मुखबिर द्वारा लगी तो झांसी पुलिस ने ग्वालियर पुलिस से संपर्क किया और आज सुबह लगभग 8:45 बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची। पहले यहाँ के लॉज खंगाले गए
लेकिन लॉज के नजदीक एक मकान जो पुराना बना हुआ है, बहुत छोटा सा तंग सा मकान था, वहां पर ये छुपे हुए थे। इनके कपड़े, इनके बैग आदि सब पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। और संभवतः पुलिस को ये बड़ी सफलता ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में ग्वालियर में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। इनसे पुलिस उस संदर्भ में भी पूछताछ करेगी और अन्य जो वारदातें हुई हैं शहर में, उससे जोड़कर भी पुलिस देख रही कि हो सकता है इन बदमाशों का हाथ हो। तो एक बड़ी सफलता है। लेकिन जो इरादे हम देखें, जो हम जब कमरे में पहुंचे, वहां अश्रु गैस का भी प्रयोग पुलिस ने किया, लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी सीधी मांग थी, जब तक मीडिया नहीं पहुंचेगी तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर मीडिया नहीं होती तो शायद यहाँ पर गोलीबारी भी हो सकती थी और बदमाश गोली पुलिस पर चला सकते थे। और जिस तरीके से उनकी जो लोकेशन थी और पुलिस उन तक पहुंचने में काफी पुलिस को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके जो खिड़की थी वो वहां से आसानी से फायरिंग कर सकते थे। इस वजह से पुलिस उन्हें समझाइश दे रही थी, बार बार भरोसे में लिया गया। जब तक पुलिस के जो कप्तान है अमित सांघी मौके पर नहीं पहुंच गए और उन्होंने जब तक उन्हें ये ना भरोसा दिला दिया कि हम आपका इनकाउंटर करना नहीं चाहते, आप कोर्ट में जाइए और अगर आपने कोई कृत्य किया है तो उसके लिए न्यायालय उसकी दंड देगा। तो पुलिस ने जब भरोसा दिलाया, उसके बाद इन बदमाशों ने हथियार डाले हैं और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 बदमाश पकड़ाए हैं, बाकी अन्य जो बदमाश थे वो भागने में सफल हो गए। यानी इस पूरी घटनाक्रम से एक बात तो समझ आती है प्रहलाद के कहीं ना कहीं डर इन बदमाशों के दिल व दिमाग में भी था, क्योंकि अगर वो डरते नहीं तो इस तरह से अपील नहीं करते कि मीडिया को बुलाए। पुलिसकर्मी जरूर वहां पहुंच गए थे, लेकिन संवाद स्थापित करने की उन्होंने जो कोशिश की और सरेंडर करना ही उन्होंने अपने आप को बेहतर समझा। मैं चाहूंगा इस खबर जी दीपक, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ग्वालियर का अगर पुराना इतिहास देखें तो यहाँ पुलिस ने कुख्यात बदमाशों को हमेशा उसी भाषा में जवाब दिया है। ये डर उनको बदमाशों को था कि कहीं ग्वालियर पुलिस ने कई ऐसे मामले आए हैं कि ग्वालियर पुलिस ने जब बदमाशों ने सहजता का परिचय नहीं दिया, यानी उन्होंने अगर फायरिंग की है तो जवाबी कार्रवाई पुलिस ने बड़ी तगड़ी की है। इसमें कई बदमाशों को गोलियां लगी हैं और कई के इनकाउंटर हुए हैं। तो इस बात का डर था, क्योंकि ग्वालियर पुलिस अपने आप में जब बदमाशों को पकड़ने पहुंचती है तो तमाम वो हथकंडे अपनाती है जो एक कुख्यात बदमाश के साथ अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर ये डर जरूर दिखाई दे रहा था दीपक। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद, और वाकई काबिल तारीफ है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हम कहें बदमाशों को पकड़ने के लिए जो एक प्लान बनाया वो कामयाब रहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी बदमाशों ने देखिए किस तरह सरेंडर किया पुलिस के सामने। दूसरी तस्वीर जहां बंसल न्यूज के कैमरे में देखिए बदमाश कैद हुए हैं, खिड़की से पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया, पुलिस को बता दिया कि हम नीचे आ रहे हैं, आप कोई फायर शूट मत करना, गोली मत चलाइएगा। एक तरह से उनके भीतर डर दिख रहा था, भय दिख रहा था। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, भारी मात्रा में हथियार